ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग देवेंद्र अंकल जी का है। उन्हीं का सत्संग, उन्हीं के शब्दों में। आइए सुनते हैं। मेरा नाम देवेंद्र है। मेरी अपनी भौतिक उपस्थिति सन 2016 से गुरुजी के दरबार में लगनी शुरू हुई। लेकिन ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि मेरा और उनका साथ पिछले कितने जन्मों से है। मेरी वाइफ, जिनका नाम अंजलि है, उनकी मदर यानी कि मेरी सासू माँ मुझसे कई बार कह चुकी थी कि देवेंद्र, आप इनको गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाओ। वहां पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दवा के तौर पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलेगा, जल प्रसाद मिलेगा, तो ये ठीक हो जाएंगी। अंजलि काफी बीमार रहा करती थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मुझसे बड़े मंदिर जाने के लिए सन 2014 से ही कहा जा रहा था, लेकिन वही हमारा मटेरियलिस्टिक दिमाग तमाम इफ बट्स लगाने लगता है। मैंने मना कर दिया था कि मुझे ऐसे किसी गुरु पर विश्वास नहीं है। नसीब में जो लिखा होगा वो होकर ही रहता है। एक दिन अंजलि मेरे से नाराज होकर अपनी एक फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर के लिए घर से निकल गई। लेकिन ना तो उनको रास्ता मालूम था, ना बस ना मेट्रो का ही पता था। बस मुझसे लड़कर नाराज होकर निकल पड़ी गुरुजी से मिलने। चूंकि बुला तो गुरुजी ही रहे थे, मन में इतनी तीव्र इच्छा जागृत कर दी थी अंजलि के कि मेरे बिना ही बड़े मंदिर जाने का निर्णय लिया और निकल पड़ी। जिस मेट्रो में बैठी थी उसमें उन्हें दो आंटी मिली जो गुरुजी के बारे में बातें कर रही थी। अंजलि ने उनसे कहा कि हम भी गुरुजी के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता। तो वो दोनों आंटियों ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी बड़े मंदिर ही जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। सभी लोग बड़े मंदिर पहुंचे। सभी ने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने भी सबको ब्लेस किया। घर आने के बाद अंजलि काफी खुश दिखी। मुझे अंजलि की वाइब्रेशन बहुत अलग और पॉजिटिव फील हुई। हालांकि मैं थोड़ा नाराज भी था अंजलि से, क्योंकि वो मुझसे लड़कर और मेरे बिना ही बड़े मंदिर चली गई थी। तो पुरुष होने के नाते मेरा ईगो थोड़ा हर्ट हुआ था। लेकिन यह गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि मेरे मन में वो भाव आने लगे जिनसे मैं अंजलि में हुए सकारात्मक परिवर्तनों को नोट कर पा रहा था। अंजलि ने तो कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन शायद गुरुजी की ही वाइब्रेशंस थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। और मैंने ही अंजलि से पूछ लिया, हाँ भाई, हो आए बड़े मंदिर? भेंट हो गई गुरुजी से? मेरा बस इतना ही पूछना था संगत जी कि अंजलि का एक छोटे बच्चे की तरह बांध टूट गया और लगभग रोते हुए बोली, मैं आज स्वर्ग के दर्शन करके आई हूँ। अगर आप मेरा थोड़ा भी सम्मान करते हो, मेरे लिए आपके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम है, तो नेक्स्ट मंडे आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलोगे। अंजलि ने इतने प्रेम भाव और सम्मान के साथ मुझसे कहा कि मैंने हाँ कर दी। और वैसे भी शब्द अंजलि की थे, लेकिन वाइब्रेशंस गुरुजी की थी, तो मैं इनकार कर ही नहीं पाया। नेक्स्ट मंडे हम बड़े मंदिर गए। हमारा बेटा यश भी हमारे साथ था। निकलने से पहले अंजलि ने कहा था कि 10-11 बजे निकल रहे हैं, तो हम 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो मेरा एक माइंड सेट हो गया कि ठीक है, 2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। संगत जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस सोमवार मैं बड़े मंदिर गया पहली बार, उस दिन शिवरात्रि थी। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां अनाउंसमेंट हो रही थी कि मंदिर 2 बजे खुलेगा। अब अंजलि को घबराहट होने लगी, क्योंकि वो तो घर से कहकर चली थी कि 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे और यहाँ तो मंदिर 2 बजे खुलेगा। उनकी घबराहट का कारण था मेरा गर्म मिजाज का होना। ये तो थी अंजलि के मन की हालत। अंजलि को पता ही नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं तो किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा था संगत जी। सब माया मेरे गुरुजी की थी। मैं हैरान था वहां आई हुई पब्लिक को देखकर, वहां का डिसिप्लिन देखकर। और इधर अंजलि मन ही मन डर रही थी मेरे गुस्से की वजह से। और मजे की बात तो यह है कि हम जितनी देर भी मंदिर में रहे, हमें एक दूसरे की मन की स्थिति का पता ही नहीं था। पर गुरुजी ने तो मुझे पूरी तरह से टाइट किया हुआ था। अंजलि को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन जितनी भी संगत बड़े मंदिर आती है, गुरुजी उनको ब्लेस करते ही करते हैं। मेरा भी कोई अच्छा कर्म सामने आया जो गुरुजी महाराज ने मुझे फर्स्ट टाइम ही शिवरात्रि वाले दिन बुला लिया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है
जिनका इस्तेमाल करके मैं उस दिन बड़े मंदिर की सुंदरता का वर्णन कर सकूं। धरती का स्वर्ग कहूं तो भी बहुत छोटा शब्द होगा, क्या ही वर्णन कर पाऊंगा मैं। क्षमा करना संगत जी। गुरु जी की अद्भुत लीला का परिचायक है हमारा बड़ा मंदिर। मुझ पर धीरे धीरे गुरु जी की वाइब्रेशंस, मंदिर का ऑरा अपने प्रभाव में लेते जा रहे थे। मुझे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं कब से आया हूँ, कितने बजे आया हूँ, किसके साथ आया हूँ। 2 बजे तो वापस जाना था, अब क्या समय हो रहा है। मतलब मैं अपने आप में ही नहीं था। बड़े मंदिर की पॉजिटिव वाइब्रेशन ने मुझे पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया था। मैं मन ही मन में जय गुरु जी का जाप भी करता जा रहा था। कैसे कर पा रहा था ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जो इंसान पहली बार बड़े मंदिर गया हो, अपने ईगो और मटेरियलिस्टिक दिमाग के चलते गुरु जी के अस्तित्व को ही ना मानता हो, वो निरंतर जय गुरु जी का जाप करता जा रहा हो, तो ऐसा कौन संभव करवा सकता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यह सब खुद कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझ मूड बुद्धि का भाव ही नहीं था ऐसा। खैर, हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, गुरु जी के दर्शन किए। अंजलि ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यदि भीड़ की वजह से हम कहीं आगे पीछे हो गए तो मंदिर की किस जगह पर मिलना है। अंजलि और हमारा बेटा यश एक साथ थे, मैं ही थोड़ा पीछे रह गया था। मैं अंजलि के डिसाइड की हुई जगह की तरफ जा रहा था, तभी मेरे मन में भाव आया कि ये सेवादार कितने लकी हैं जो गुरुजी की सेवा करते हैं। तभी संगत जी, बाहर निकलने वाली जगह पर न जाने कहां से अचानक इतनी भीड़, इतनी संगत इकट्ठा हो गई कि मंदिर की व्यवस्था ही डगमगा गई। तभी एक सेवादार जी ने मेरी बांह पकड़ी और मुझसे कहा, संगत को रोको, आगे मत जाने दो। पहले तो मैं सकपका गया कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तभी मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं मन ही मन सेवादार जी को लकी बोल रहा था और गुरुजी ने मुझे सेवा बख्श दी। कितनी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंजलि और यश भी यह सब देख रहे थे। मैंने लगभग 1-1.5 घंटा सेवा की। मैं बहुत खुश था संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे सेवा ले ली, वो भी पहले ही दिन। उधर अंजलि इशारा कर रही थी कि चलो घर चलना है, और इधर मैं तो अपने आप में ही नहीं था। गुरुजी ने ऐसा अपने मोह पाश में बांधा हुआ था कि मैं कर तो सब रहा था, सेंस भी था मुझे कि मैं क्या कर रहा हूं, पर साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि मुझसे करवाया जा रहा है। जय गुरुजी। थोड़ी देर के बाद हम घर के लिए रवाना हो गए। घर आकर मैंने अंजलि से कहा, जब हम मंदिर के लिए निकले थे तब तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने तुमसे शटल सेवा लेने के लिए कहा तो भी तुमने इनकार कर दिया, यह कहकर कि मेरे पिताजी को पता चलना चाहिए कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। और अब मैं नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हारी चाल में पहले से बदलाव है, तुम पहले से बेहतर चल पा रही हो। संगत जी, अंजलि ने धीमे से मुस्कुराया और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहा, जय गुरुजी। संगत जी, मैं समझ गया कि अंजलि 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हैं, तो गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया है। फिर हमने अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर की। तब पता चला कि अंजलि कितना डरी और घबराई हुई थी, और मैं तो पता ही नहीं किस दुनिया में था। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। हमारे घर में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसे गुरुजी का नाम लेकर शुरू ना किया जाए। अब गुरुजी हमारे घर के मुखिया हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।